नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पेपरमेंट कैंडी पे। मैं हूँ संचिता। तो आज हम सभी सुबह सुबह तैयार होके हम जा रहे हैं मेरे मायके के घर, जो कि है मेरे गांव में। मतलब मेरे मम्मी पापा कहीं और रहते हैं काम के सिलसिले में, पर जो मेरा गांव है, जो मेरा नेटिव प्लेस है, मतलब जहाँ मेरा जन्म हुआ था, आज ही मैं वहीं पर जा रही हूँ अपनी पूरी फैमिली को लेके। मतलब जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मेरी छोटी बहन आई हुई है हमारे यहाँ, तो उसको लेके, प्रीथा को लेके और मेरे हस्बैंड को लेके सभी हम जा रहे हैं अभी मेरे मायके के घर में, जो कि है एक विलेज एरिया में। तो यहाँ जाने का उद्देश्य है कि जैसे कि आपको पता है अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, और नवरात्रि पे ना हमारे यहाँ कई जगह में बासंती पूजा होता है और कई जगह में यहाँ पर अन्नपूर्णा पूजा होता है। तो हमारे यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही पुराने टाइम से होती आ रही है। तो घर आते ही ना हम सबसे पहले माँ के दर्शन करने चले गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए माँ अन्नपूर्णा के दर्शन आप भी कर लीजिए। तो यहाँ ऑलरेडी पूजा शुरू हो गई है, क्योंकि आज थी अष्टमी के दिन। मतलब आज है नवरात्रि का अष्टम दिन, जिस दिन की माँ दुर्गा को माँ अन्नपूर्णा के रूप में पूजा किया जाता है। और फिर मंडप से हम फिर घर वापस आ गए थे। और ये है मेरे मायके के घर के बाहर का थोड़ा व्यू। अभी मैं आई हूँ अपने मायके में, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है। तो आके मंडप से आके ही हमने थोड़ा लंच कर लिया था, और फिर लंच करने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे मैं इतनी जर्नी करके। और आपको थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सब चारों तरफ ना माइक में गाना बजाना वगैरह हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पूजा चल रहा है। अच्छा, ये जो पूजा है ना, ये अन्नपूर्णा पूजा, ये एक्चुअली सार्वजनिक पूजा है, जो कि कुछ लोग, मतलब गांव के सभी लोग मिलके करते हैं, और जिसमें कि मेरे पापा भी है शामिल। तो मतलब जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो उन सब में मेरे पापा भी शामिल है। तो इसलिए हर साल हम लोग इस पूजा में, खासकर ये अन्नपूर्णा पूजा में आने की हमेशा कोशिश करते हैं वैसे तो। और आज जो है ना, यहाँ पर अभी तो शाम हो गई, लेकिन पुष्पांजलि अभी भी चल रही है, क्योंकि पूजा ऑब्वियसली थोड़ा लेट करके शुरू हुआ था फिर, क्योंकि शुरू में और भी दूसरे प्रोग्राम चल रहे थे, जैसे कि जैसे बोलते हैं ना बंगाली में कि जैसे घाट में जल ले आना, कुछ ऐसे बहुत से नियम होते हैं। तो वो सब चल रहा था सुबह से ही, बहुत कुछ इनका चल रहा था। तो और फिर पुष्पांजलि वगैरह शुरू होते होते बहुत लेट हो गया, तो अभी भी चल रहा है। और अब शाम को फिर आरती भी होगा, संध्या आरती होगा, तो वो हम देखने जाएंगे। और फिर उसके बाद रात को जो है ना, माँ अन्नपूर्णा की अन्न जो भोग होता है वो वितरण होगा सभी लोगों में। तो वो बैठ के ही अन्न दिया जाता है, सभी जितने भी गांव वाले हैं उन सबको दिया जाता है। तो करीबन हर साल, पिछले साल तो 2000 लोग हो गए थे, तो देखते इस साल कितने लोग आते हैं। वैसे माँ का भोग है तो सभी को लेना ही बनता है ना, वो क्योंकि माँ का भोग तो आशीर्वाद की तरह ही लिया जाता है। और ये जो भोग है ना, ये भी जो गांव वाले ही मिल के सब बनाते हैं। मतलब गांव की एक खास बात क्या होती है पता है ना, कि कोई भी काम हो, चाहे पूजा हो, चाहे कुछ भी अनुष्ठान हो ना, इन सब में गांव वाले सब इकट्ठा होके एक साथ सब काम करते हैं। इसके लिए कोई बाहर से लोग बुलवाने की या फिर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि आज मैंने कहा, रात को एक बहुत बड़ा एक अन्न भोग वितरण होगा, जिसमें करीबन 2000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाया जाता है। तो इसके लिए जो खाना वाना बनाना है ना, ये सब सुबह से शुरू हो चुका है। मतलब सब्जियाँ काटना, फिर खाना बनाना, सब कुछ का काम ये गाँव वाले ही कर रहे हैं सुबह से। तो वो सभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये जो ब्लॉग है ना, आने वाले ब्लॉग और ये ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये ब्लॉग आप देखते रहिए। और अभी मैं जल्द से तैयार हो जाती हूँ शाम के लिए, क्योंकि शाम को मैं जाऊँगी संध्या आरती देखने। तो अभी मैं तैयार हो गई एकदम अच्छे से। मैंने आज ये साड़ी पहनी है। हमारे यहाँ गांव में ना औरतें शादी के बाद साड़ियाँ ही पहनती हैं, तो मैंने भी पहन लिया है। ऑब्वियसली पूजा के टाइम पे तो साड़ी ही अच्छा लगता है पहनना, तो इसलिए मैंने भी एक अच्छी सी साड़ी पहन ली है। और फिर मैं सीधा आ गई थी मंडप में अपने परिवार के साथ। और यहाँ पर अभी संध्या आरती की प्रस्तुति चल रही है, और साथ ही में यहाँ पर हरिनाम भी हो रहा है, हरिनाम कीर्तन। और ये है मेरी पूरी फैमिली। यहाँ पर मेरी नानी बैठी है, मेरी मम्मी, मेरी बहन, और यहाँ पर
और भी दूसरे गांव वाले भी यहाँ पर साइड में है। ये सभी कोई ना कोई हमारे मतलब रिलेटिव्स में ही आते हैं। और अभी जो ये 5 जनों की आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये 5 जन परलोक को गमन कर चुके हैं, पर ये सभी मेरे गुरुजन हैं। इनमें से मेरे दादाजी की भी तस्वीर है और इनको सम्मान देते हुए इस पूजा की शुरुआत की गई है, क्योंकि ये पूजा कहीं ना इस पूजा से ना कहीं ये लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूजा एक टाइम पे ना हमारे यहाँ जगद्धात्री पूजा के रूप में मनाया जाता था। तो उसकी शुरुआत इन्हीं लोगों ने की थी और फिर बाद में समय के साथ साथ फिर ये पूजा अन्नपूर्णा पूजा में चेंज हो गया और फिर ये इसी जगह पे ही सेम जहाँ पर ये जगद्धात्री पूजा होता था उसी जगह पे अभी अन्नपूर्णा पूजा की जाती है। चाहे जगद्धात्री पूजा हो चाहे अन्नपूर्णा पूजा हो, माँ तो माँ ही है। माँ के हजारों रूप हो सकते हैं, पर माँ को आप किसी भी रूप में स्वीकारिए, माँ तो माँ ही होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आज जो है यहाँ पर अन्न भोग दिया जाएगा, तो ये अन्न भोग सभी गांव वालों को दिया जाता है। और मतलब यहाँ पर ही हमारे ये पूजा जहाँ हो रही है इस जगह के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, करीबन 2000 लोग हर साल यहाँ पर उनको बिठा के अन्न भोग दिया जाता है। तो ये अन्न भोग जो बनाने का काम है, ये भोजन बनाने का काम या फिर भोजन बनाने से पहले के जितने भी सामग्री अरेंजमेंट करना, धोना, मतलब सब्जियां काटना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब चीज़ में ना ये गांव वाले ही मिलके हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। गांव की तो यही खास बात होती है ना। और इस चीज़ के लिए कहीं से बाहर से लोग को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही चीज़ मेरे को गांव में सबसे अच्छी लगती है। मतलब यहाँ पर कोई भी आप अनुष्ठान कीजिए, पूजा कीजिए, तो यहाँ पर सारे गाँव वाले एक साथ इकट्ठा होके, एकत्र होके सभी मतलब अपना जितना भी जो कर सकते हैं, तो जैसे कि कोई मतलब जो जैसा काम कर सकता है, जो जिस तरह से सहायता कर सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, फिर करते हैं। तो चलिए आपको मैं अभी यहाँ पर जहाँ पर अन्न भोग बनाया जा रहा है वो जगह भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्या क्या बना रहे हैं। यहाँ पर इस तरह भी अन्न रखा हुआ है जिसको कि आप कहते हैं चावल। तो उसको हम पूजा में जब यूज़ करते हैं ना, चावल को भोग में देते हैं, तो उसको चावल नहीं कहते, हम लोग उसको अन्न कहते हैं। और यहाँ पर साथ में बन रही है 2 तरह की सब्जी, एक तरह का झोल टाइप का बन रहा है। अच्छा, ये सब कुछ ही ना एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन है, मतलब सात्विक भोजन जिसको कहा जाता है, मतलब बिना प्याज या लहसुन के एकदम सात्विक आहार है ये पूरा। और साथ में दाल है, 2-3 तरह की सब्जी है, चटनी है और साथ में लास्ट में मिठाई भी है। और यहाँ पर ना यहाँ अभी अन्न भोग देने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो परोसने का भी काम है ना, ये सभी गांव वाले ही मिलके कर रहे हैं। सभी यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं परोसने का काम या फिर कुछ भी काम, ये सारे गांव वाले ही हैं जो कि एक साथ मिलके अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं। ये अन्न भोग नीचे बैठ के ही दिया जाता है और सभी को अच्छे से सभी अन्न मिले, अन्न भोग मिले, अच्छी तरीके से मिले, कोई कहीं मिस ना कर जाए। तो इस चीज़ का भी बहुत ही अच्छे से खास ख्याल रखा जा रहा है। मतलब चारों तरफ से मतलब अच्छी खासी निगरानी भी दी जा रही है ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो, सभी को अच्छे से सब चीज़ें मिले।
तो ये था अन्नपूर्णा पूजा का पहला दिन, यानी कि मेरे गांव में आज का पहला दिन यहीं मैं समाप्त करती हूँ। तो अगला दिन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में देती रहूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो साइड में बेल आइकन है ना उसको भी दबा दीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती है आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।